जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असलम विधानसभा से देश की बात फाउंडेशन की ओर से अपनी इस वीडियो को साझा कर रहा हूँ सकारात्मक राष्ट्रवाद के ऊपर। पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद एक भावना है जिसका संबंध अपने देश, भाषा, मूल्यों व परंपराओं के लगाव से है। यह एक पहचान को जन्म देता है। यह पहचान एक अतीत को समेट लेती है। राष्ट्रवाद में किसी समूह की पहचान किसी झंडे, गीतों आदि और चिन्हों से होती है। ये चिन्ह उसे दूसरों से अलग करते हैं। राष्ट्रवाद विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक स्तरों के लोगों को एकत्रित करने की क्षमता रखती है। ये जनता की निष्ठा को बिना किसी शर्त के बनाए रखने में सहायक होती है। राष्ट्रवाद के सिद्धांतों और राष्ट्रवाद की धारणा एवं राष्ट्रीय चेतना व राष्ट्रीय पहचान के विकास के लिए यह उत्तरदायी तत्वों पश्चिमी यूरोप में राष्ट्र के विचारों की जड़ों तथा उनके विकास का अध्ययन करना होता है। पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का विस्तार तथा इसकी समकालीन चुनौतियां राष्ट्रवाद के सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद के मौलिक सिद्धांत राष्ट्रों के इतिहास पर केंद्रित हुए। राष्ट्र को प्राचीन व अविस्मरणीय मानते हैं। वे राष्ट्र को एक सांस्कृतिक समुदाय, जड़ सहित स्वाभाविक तथा एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। आधुनिकतावादी सिद्धांत राष्ट्र को एक राजनीतिक समुदाय वे उसकी क्रांति के युग में रचित एक आधुनिक सामाजिक निर्माण कहते हैं। ये राष्ट्रवाद को युग सुधार, धर्म सुधार, पुनर्जागरण, व्यापीकरण, उद्योगीकरण जैसे आंदोलन के साथ जोड़ता है। राष्ट्र राज्य की विचार मूल्य इंग्लैंड से शुरू होकर फ्रांस, जर्मनी तथा इंग्लैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में फैला हुआ है। पूर्वी यूरोप में 3 साम्राज्यों का विघटन हुआ तथा नए राज्य बने। 20वीं शताब्दी में एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का प्रारंभ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जाति रंगभेद के विरोध में सहज तथा विदेशियों के प्रति घृणा के साथ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवाद को 3 घटनाओं ने प्रभावित किया: प्रबलीकरण, जातीय पुनरुत्थान तथा भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रखर होती जा रही है, लेकिन ऐसी कोई भूमंडलीय पहचान नहीं है जो विविधतापूर्ण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भूमंडलीकरण प्रक्रिया से राष्ट्रवाद सुरक्षित रूप से बाहर आ जाएगा। राष्ट्रवाद एक सिद्धांत है जिसमें राष्ट्रवाद राजनीति के संबंध में मान्यताओं व विश्वासों का विशिष्ट संग्रह होता है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा है। राष्ट्रवाद ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करता है और यह राष्ट्रीय चरित्र को ऐसा तत्व मानता है जो विभिन्न व्यक्तियों में अंतर करता है। यह राजनीति का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्रवाद इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक मनुष्य की केवल एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए। हर नागरिक की केवल एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए। उसकी राष्ट्रीयता ही उसकी पहचान एवं निष्ठा को व्यक्त करती है। गत 2 शताब्दियों में राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया। आधुनिकता के आधार पर अगर राष्ट्रवाद को देखा जाए, राष्ट्रवाद का उदय परिचित जमीन तथा जनता के उसके प्रति लगाव से होता है। ये देशभक्ति का आधार है। यही नकारात्मक अर्थ में देखा जाए तो राष्ट्रवाद उस परदेशी से भय की अभिव्यक्ति है जो मानव प्रकृति में गहरे जड़े जमाए हुए हैं। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उस समूह का विस्तार राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को राजनीतिक तथ्य का प्रतिनिधित्व करने का भी प्रयास करता है। राष्ट्र एवं राज्य के एक रूप होने की विचारधारा इसमें समान है। एक समान व्यक्ति तथा संस्कृति तथा एक निश्चित भूमि से जुड़ाव पर आधारित एक समूह बनाने की जागरूकता रखने वाले व्यक्तियों को पहचान प्रदान करने की क्षमता रखता है। विभिन्न चिन्ह एवं वृत्तियां नागरिकों को एकता व राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित हम आधारों पर बांट सकते हैं राष्ट्रवाद को समझने के लिए। इसमें मुख्य पहला राष्ट्रवाद एक भावना के रूप में जिसमें लोगों की एक विशेष पहचान, समान भाषा, आदर्श, झंडे व गीतों के कारण बन जाती है। स्वदेश के प्रति लगाव एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में स्वदेश के प्रति लगाव तथा
एक समान संस्कृति की भावना सहायक होती है। कुछ प्रश्न भी इसमें हमारे सामने आते हैं कि राष्ट्रीय विचारधारा की भूमिका क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं की क्या भूमिका है, राष्ट्रवाद राज्य की स्थापना के लिए किस प्रकार हिंसा का प्रयोग करता है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तरों में लोगों की एकजुट करने की क्षमता, राष्ट्रवाद जनता को विश्वास दिलाता है कि उनमें बहुत समानताएं हैं, वे जनता से बिना शर्त निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में सहायक जो होती है हमारे 3 प्रकार से कर सकते हैं हम। पहला, छपाई का विकास तथा देशी भाषाओं की रचना, राष्ट्र तथा संस्कृति के बीच संबंध और समान चिन्ह और रीतियाँ। राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती रहती है निरंतर, और यह औद्योगिकरण, शहरीकरण, राजनीति, संस्कृति में लोगों की भागीदारी का परिणाम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रवाद के लिए ये होता है कि राष्ट्र कब और कैसे बना। यह सामाजिक समूह में अलग अलग बटे होते हैं। मौलिकवादी सिद्धांत में, जिसमें आदिम सिद्धांत और समाज जीव विज्ञानी सिद्धांत होते हैं। आधुनिकरण सिद्धांत मान सकते हैं, सामाजिक संचार सिद्धांत, जिसमें आर्थिक सिद्धांत, मार्क्सवाद और गैर मार्क्सवाद। राजनीतिक वैचारिक सिद्धांत, यह सामाजिक शक्तियों में जो है 4 प्रकार से बटा हुआ है, जिसमें हम आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य। राष्ट्रवादी राज्यों के उदय के लिए जो 6 कारण मेरे ख्याल से बहुत जिम्मेदार हैं, जिसमें पहला, व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति का वातावरण था। दूसरा, चटके में सर्वव्यापक सत्ता का विघटन था। तीसरा, व्यापारिक वर्गों की समान व्यापारिक अधिनियमों व्यापार पर रुकावटें थी। चौथा, खून तथा हिंसा के युग में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था को इच्छा करना था। पांचवा, राज्यों की व्यक्तिगत अभिलाषा। और छठा, क्षेत्रीय समरूपता का सिद्धांत था। सकारात्मक राष्ट्रवाद सीधे तौर पे यह कहता है कि हमारा जो देश है वो सकारात्मक स्थितियों से आगे बढ़े। हर व्यक्ति, हर नागरिक को सकारात्मक रहना है और देश को उन्नति के पथ पर ले जाना है, जिसमें हमें शिक्षा हमारे देश की बेहतर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सड़कें अच्छी बने, नदियाँ साफ रहें, वातावरण अच्छा हो, प्रदूषण कम हो, और देश को उन्नति कैसे मिले, ये हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना है, और हर नागरिक को अपने कर्तव्य भी देखने हैं, जिम्मेदारियों के साथ और अधिकारों के साथ। हम अधिकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य, मूल कर्तव्य हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। हमें देश को उन्नति ले जानी है तो हमें हर प्रकार से, अगर कोई रिक्शा चलाता है या कोई प्रधानमंत्री है, तो उसे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।